ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वफाकी वज़रा अता तारड़ और रियाज पीरज़ादा ने मौजूद मेहमान को अलविदा किया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामी के मुताबिक पाक ईरान दो तरफ़ा ताउन, तिजारत, राबिताकारी, सकाफत और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म का इस वाली जारहियत का बहादुरी से मुकाबला करने पर ईरान को खिराज तहसीन, ईरानी फ़ौजियों, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर की सदर आसिफ ज़रदारी के साथ भी बैठक। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ ज़रदारी ने कहा, सदर पेज़ेश्कियान का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। खित्ते के अमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की भी मुलाकात। पाक ईरान पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक पहुँचाने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक में 13 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को हतमी शक्ल देने की याददाश्त का तबादला। IT, रेलवे, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त साइन। कानून इंसाफ, दाखिला उमूर और मौसमियाती शोबे में ताउन की याददाश्त का तबादला भी किया गया। फ़ज़ाई खिदमात, बहरी शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर की पाक ईरान बिजनेस फोरम में खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का हम जुज़ है जो मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। हदफ तक पहुँचने के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। दोनों ममालिक हायल रुकावटों को दूर करें, सरमायाकार मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बाहमी तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना होगा। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। B2P इजलासों का नया सिलसिला शुरू होगा। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद अताबक का भी दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ का यादा। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। लाहौर में आंधी और मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। साइन बोर्ड और छत गिरने के वाक़यात में एक शख्स जहाँ बहक 4 ज़ख्मी हो गए। आज से बलोचिस्तान और सिंध में भी बरसात का इम्कान है। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। फोर्ट अब्बास में फ्लड चैनल केनाल में 100 फुट चौड़ा शिगाफ। सैकड़ों एकड़ पर काश्त कपास की फसल ज़ेरियाब। रावल डैम भरने के बायस आज फिर स्पिलवेज खोले जाएंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आज से आगाज़। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल से दरख्वास्तें जमा करवाने की सहूलत मुयस्सर। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल होंगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 ता 12.5 लाख के दरमियान होगा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 ता 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन का जवाब। रूस पर हमले में ऑयल रिफाइनरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी मईशत को महंगाई के साथ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का भी सामना। माहिर मईशत हैंस डिस्पिन के मुताबिक अमरीका में बेरोजगार अफराद की शरह 8% से बढ़ चुकी है। 25% अमरीकियों की सालाना आमदन $25,000 से भी कम है। हुकूमती पॉलिसियों में अदम मसावात, निजी कर्जों का दबाव नुकसानदेह होगा। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार में 5,47,000 बैरल यौमिया इजाफे का ऐलान। अमल दरामद सितंबर से होगा। सऊदी अरब, रूस, इराक, UAE, कुवैत, काज़िस्तान, अलजज़ायर और ओमान समेत रुकन ममालिक ने वर्चुअल इजलास में फैसला किया।
शिमाली वियतनाम में शदीद बारिशों और सैलाब से अमवात 10 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 300 मिलीमीटर बारिश के बाद कई देहात का ज़मीनी रास्ता बंद हो गया। मुतासरा इलाकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुँचाया गया। उधर स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान है। रूस के इलाके कामचाटका का आतिशफशां 600 साल बाद फट गया। राख के बादल फजा में 6000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए। माहिरीन आतिशफशां फटने की वजह हालिया जल्जले को करार देने लगे। उधर चिली में जल्जले से तांबे की कान बैठ गई। 2 कानकुन हलाक, 10 जख्मी, 4 ताहाल अंदर फंसे हैं। इसराइली मजालिम से गजा में ग़िज़ाई किल्लत ने पंचे गाड़ लिए। भूख के बायस मजीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के हमलों में भी 92 फ़लस्तीनी जाँ बहक, 511 जख्मी। खुराक के मुंतज़िर 25 फ़लस्तीनियों ने फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर 5 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 10 लाख ख़वातीन और बच्चियाँ भी कर्ब से गुजर रहीं। गजा में यरगमाल इसराइली कैदी भी भूख का शिकार। हमास की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली कैदी फरियाद करता दिखाई दिया। उधर इसराइली कौमी सलामती के वजीर की इश्तियाल अंगेजी। 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के साथ मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल मस्जिद का तकद्दुस पमाल करते रहे। आलमी सतह पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइली पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सख्त सर्दी के बावजूद हजारों अफराद जमा हुए। हम सब फ़लस्तीनी हैं के नारे। न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। उधर तल अवीव में भी इसराइली कैदियों के अहले खाना ने गजा जंग बंदी और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। यमन के साहिल के करीब कश्ती डूबने से 54 तारकीन वतन हलाक, 100 से जायद लापता हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 150 अफराद सवार थे। खराब मौसम की वजह से समंदर में डूबी हलाक अफराद में ज्यादातर अफ्रीकी तारकीन वतन शामिल थे। शिमाली वियतनाम में शदीद बारिशें और सैलाब से अमवात 10 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 300 मिलीमीटर बारिश के बाद कई देहात का जमीनी रास्ता बंद हो गया। मुतासरा इलाकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। उधर स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। भारत की शुमाल और मगरबी रियासतों में भी शदीद बारिश। दरियाओं में तूफ़ानी। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के कई देहात खाली करा लिए गए। तमाम अजला में सैलाब का येलो अलर्ट जारी है। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल का वाकया। मकतूला सिद्रा अरब की लाश को कब्रिस्तान लाने की फुटेज सामने आ गई। बारिश के बायस मकतूला की लाश को सुर्ख तरपाल से ढांपा गया। फुटेज में लाश को लाते वक्त 10 से 15 लोगों को मौके पर देखा गया। मकतूला सिद्रा को दफन करके कब्र के निशानात भी मिटाए गए थे। जिरगे के सरबरा मुल्जिम असमतुल्ला के खिलाफ पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम ने बताया क्लाशनकोफ लेकर चहला बांडी आजाद कश्मीर उस्मान के घर गया। मुल्जिम ने क्लाशनकोफ दिखाकर उस्मान और उसकी फैमिली को धमकी दी।